पहले क्वेश्चन को हमको आज देखना चालू करना है। वी नीड टू सी दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या देखना है? पहला, सुखवाद किसको कहते हैं? हम लोगों ने फिलॉसफीज देखनी चालू की थी कि जीवन में जब भी एथिकल दुविधा आती है, नैतिक दुविधा क्या आती है? उसको बोल बेटा, बैठा दे अब उसको और इधर आ जाओ। जब भी नैतिक दुविधा आती है तो उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है? एथिकल डेलिमा आती है हम लोगों को। क्या मेरे बच्चों, नैतिक दुविधा आती है? बताओ, क्या हम सब लोगों को नैतिक दुविधा आती है कि सोऊं की? आ जाओ। हम लोगों को नैतिक दुविधा आती है कि सोऊं या कोचिंग जाऊं। हम लोगों को नैतिक दुविधा आती है कि भाई इस कोचिंग को ज्वाइन करूं या उस कोचिंग को ज्वाइन करूं। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने निर्णय का लेने पर विकल्प होते हैं। निर्णय लेने पर क्या होते हैं? विकल्प। और विकल्प होने का मतलब क्या है? विकल्प होने का मतलब क्या है? दुविधा। भाई दो लड़की की फोटो दिखाई जाएगी, दुविधा आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। यस सर, आएगी। पक्का आएगी। मुझे ही अभी कहीं पर बुलाया जाता है एक लेक्चर देने के लिए, जहां एक लेक्चर के मिलते 20,000 30,000 रुपए 2 घंटे के। तो मैं क्या करता? दुविधा आती कि यहां पढ़ाऊं या विकल्प। मतलब हाँ, विकल्पों का मतलब विकल्प अपने साथ क्या लेकर आते हैं? दुविधा लेकर आते हैं। और हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमको दुविधा आती रहती है। और दुविधा को ही दूर करने के लिए कुछ प्रणालियां दी गई हैं कि भाई आप कोई भी अपने डिसीजन लेते हो तो इसको आधार मानकर निर्णय ले लो। तो जब आदमी सोता है तो किस पर निर्णय लेता है? उसने किसको चुना है? सुख को, है ना? कैसे सुख को? शारीरिक की मानसिक? तो आइए यहीं से सुखवाद की शुरुआत करते, टेंशन मत लो। हिनोइज्म की शुरुआत करेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। किसकी शुरुआत करेंगे? सुखवाद की शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान एथिक्स होता है। और हिंदुस्तान में जो भी टॉप क्लास कहता है कि मैं पढ़ाता हूं, है ना, हम भी उसके बराबर पढ़ा देंगे। किसी का अपमान या सम्मान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आदमी वो बड़ा नहीं होता है जो दूसरे की बुराई करता है। आदमी वो बड़ा होता है जो कर्म करता है। तो कर्म की तरफ चलो, किसी की बुराई भलाई की तरफ मत चलो। पर आपको ये बात की शंका होती है कि पढ़ा पाएंगे या नहीं। आज पढ़ा देंगे। 24 में पेपर देना, 25 में पेपर देना, 26 में पेपर देना। जब तक सिलेबस ना हो, खत्म ना हो जाए, तब तक पेपर देते रहना। सिलेबस चेंज हो गया तो कह नहीं सकता, वरना क्वेश्चन बाहर ना इस साल जाएगा, ना अगले साल जाएगा, ना उससे अगले साल जाएगा। और अगर बाहर भी चला जाएगा तो जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आप आंसर लिख पाओगे। तो आओ सुखवाद की तरफ चलो। सुखवाद ये बताता है कि भाई निर्णय लेने का आधार क्या है? सुख। क्या है? जब भी हमारे जीवन में कोई प्रश्न आए तो किसको हम बनाए आधार? सुख को आधार बना लो। मनुष्य, प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामों विकल्पों के बीच रखा है। नेचर हैज पुट अस बिटवीन टू। उसको बुलाओ मेरे भाई को फटाफट। हैप्पीनेस एंड सॉरो। इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो उनका इंटरव्यू ले रहा है, इंक्वायरी ले रहे। आओ। तो हमको मनुष्य को क्या बनाया है कि मनुष्य अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? सुख चाहता है। शादी क्यों करता है? सुख के लिए करता है। एसी क्यों लगाता है? बहुत पैसा लग रहा है एसी में, फिर भी उसने क्या लगा लिया?
एसी। क्यों जी? बोला यार 35,000 क्यों फूके, 5,000 अब महीने का बिल आएगा। क्या बोलता है? भाई आएगा तो आने दे, टेम्परेचर कैसा लगेगा, बढ़िया। तो उसने एसी को खरीदने का आधार क्या बनाया? सुख। तो किसके आधार पर अपनी बातों को साबित कर रहा है? सुखवाद। क्लियर हो गया? सुखवाद के आधार पर अधिक से अधिक सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जब धूप लगती है तो क्या करता है? पेड़ के नीचे चला जाता है, घर से बाहर निकलता, उससे फोन ले आओ आप, उससे रुमाल सर पे रख लेगा पेड़ के। क्यों? दुख से बचना। कहीं चिल्लम चिल्ली चल रही है, क्या चल रही है मेरे जिगर के टुकड़ों? चिल्लम चिल्ली समझते हो? हाथापाई हो रही है, क्या करेगा वहां से? भाग लेगा। भाग लेगा नहीं? भाग लेगा कि नहीं? इसको शेयर कर लो, आप ही उस पर पड़ा होगा, आप ही करो। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो करना तो इसको चाहिए, पर ये मानेगा नहीं लड़का। आओ। सुख, रोड पर एक्सीडेंट हो गया हो, थोड़ा सा देखोगे और बच के क्या कर लोगे? निकल लोगे। लेकिन वहां पर क्या हो, कोई क्लाउन ऐसे कर रहा हो, पापा पापा पापा, ऐसा कुछ कर रहा हो, या लड़की नाच रही हो, मुजरा चल रहा हो, डांस चल रहा हो, वहां जाकर क्या हो जाओगे? खड़े। क्या आधार बताया भागने का और खड़ा होने का? एक से क्या मिल रही थी? पीड़ा। और एक से क्या मिल रहा है? मनो मनोरंजन, आंख का सुख। तो हर चीज का आधार क्या बना दिया? सुख। और पेन दूर करना कहता है, यही कहता है मानव का स्वभाव ही ऐसा है, और स्वभाव को आप दूर, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, दूर नहीं कर सकते। तो जीवन में जो भी आधार बने हैं वो सुख के आधार पर बने हैं। जो भी आधार है इस जीवन का वो क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? सुख। आप आईएएस की तैयारी भी क्यों कर रहे हो? सुख चाहते हो कि जीवन में मेरा क्या हो जाए? मैं मशहूर हो जाऊं, गांव में जिले में मेरा नाम हो जाए। एक ये भी है भाई। पहले ही बताया, हर आदमी अपने प्रभाव को बढ़ाना, एवरी पर्सन वांट्स टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बढ़ा के करेगा क्या? उसको ऐसा लगता है कि सुख की मात्रा बढ़ेगी। यस और नो? तो सुख को आधार बनाया। अब सुखी में एक और आदमी पैदा हुए जिनका नाम था, इंडियन फिलॉसफी में भी एक दर्शन है मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसको क्या कहते हैं? चारवाकी फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? चारवाक। पहले ही बताया था, ध्यान से सुनते जाना, सुनते जाओगे काम हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्या नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों? इतनी मुश्किल बात नहीं है। चारवाक लोग पैदा हो गए मेरे जिगर के टुकड़ों। इसी को मटीरियलिज्म कहते हैं बेटा। एक और शब्द में आज आपको बता रहा हूं, भौतिकतावादी। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? भौतिकतावादी। क्या है इनका? इनकी कोर फिलॉसफी है मेरे जिगर के टुकड़ों, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इसका मतलब क्या है इनका? इसका मतलब है खाओ पियो ऐश करो मित्रों। क्या करो? खाओ पियो ऐश करो। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमको जीवन क्यों दिया है? आंख क्यों दी है? देखने के लिए। जीभ क्यों दी है?
चाटने के लिए, स्वाद लेने के लिए। कान क्यों दिए हुए हैं? मधुर चीज सुनने के लिए। क्यों हम त्याग करें? और अपने शरीर का सुख जितना मिल सके हम लें। अच्छे कपड़े पहन सकते हैं तो पहने, BMW में घूम सकते हैं तो घूमे, बड़ी बिल्डिंग ठोक सकते हैं तो ठोकें। उससे हमको क्या मिलेगा? सुख। और क्यों हमें कोई रोके? हम क्यों जमीन के अंदर नीचे सोएं? तो एक चारवाकी दर्शन था जो शरीर के सुख को क्या मानता था? जीवन का एकमात्र उद्देश्य। तो अगर मैं दो तीन चीज आपको बताऊं मेरे जिगर के टुकड़ों, भौतिकतावाद, चारवाक और आज का बाजारवाद और उपभोक्तावाद, ये सब किसकी देन है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मटीरियलिज्म, चारवाका, कैपिटलिज्म या मार्केटिज्म या फिर कंज्यूमरिज्म, ये सब इस सुखवाद से ही निकले हैं। समझ में आया? सुखवाद से ही निकले हैं। भौतिकतावाद, चारवाक, बाजारवाद, उपभोक्तावाद। तो भैया हमारा जीवन आज किस पर चल रहा है? सुखी पर चल रहा है। आदमी वही काम करना चाहता है जिससे सुख मिले। शादी का आधार सुख, नौकरी जाने का आधार भी क्या है? सुख। एक आदमी अपनी जीवन के 14 घंटे बेच रहा है। MNC में जो बंदा काम करता है, 9 घंटे की नौकरी है, 1 घंटा एक आना, 1 घंटा जाना और 8 घंटे सोना। उसके जीवन में 1-1.5 घंटा नित्य कर्म करना। तो एक आदमी की लाइफ कितनी है? सिर्फ असलियत में उसकी लाइफ है 3.5 घंटे। बाकी टाइम वो क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है पैसे के लिए। यूं ही चंद टुकड़ों की खातिर अपनी जिंदगी गवाते हैं वो, डाल के झोला कंधों पर घर से निकल आते हैं वो। क्या 3.5 घंटे ही उसकी लाइफ है? 8 घंटा तो सोएगा और 11 घंटे MNC में काम करेगा, 1.5 घंटे अपने नित्य कर्म करेगा, नित्य खाना पीना, है ना, नहाना। 3.5 घंटे इसी में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। इसमें भी क्या करेगा? रील देख लेगा तो वो भी खत्म। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, एक आदमी अपने 11 घंटे दूसरों के हवाले क्यों कर देता है? इसीलिए कि उसको लगता है कि इससे पैसा मिलेगा और उससे मेरे परिवार को, मेरे को क्या मिलेगा? सुख। तो सुखवादी दर्शन अच्छा दर्शन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं वो किसके कारण हैं? सुख के ही कारण है। एक आदमी मेरे जिगर के टुकड़ों BMW को धो रहा है पाइप लगा के। क्या लगा के? पाइप लगा के इसको साफ कर रहा है। और दूसरा आदमी पानी के टैंकर के लिए खड़ा है। एक बंदा अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है और दूसरा पड़ोसी के पास, उसके नीचे जो झुग्गी पड़ी है उसके पास खाने को नहीं। एक का खाना वेस्ट जा रहा है और डाल देता है उसमें, और दूसरा क्यों? कि भाई एक का सुख दूसरे के सुख में क्या आ रहा है? बाधा। और सुख कौन सा चाहिए? तो सुख की प्रॉब्लम क्या है? सुख का विरोधाभास। सुख, पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। सुख किसका चाहिए? अब मैं आपको सवाल का आंसर बता रहा हूं, सवाल लिखूंगा फिर उसका आंसर बताऊंगा। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। क्या करना? बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 घंटा आप मेरे साथ बने रहें, आपका एथिक्स का पेपर बहुत शानदार होगा। क्या ये बात समझ में आई?
सुख की प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम सुख की यह है कि इसमें विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। क्या प्रॉब्लम है? जब हम सुख की बात करते हैं तो कौन सा सुख? एक आदमी है जो दारू पी रहा है, शराब, शराब ही लिखूंगा आज। एक आदमी शराब पी रहा है और आप उसको रोक रहे हो कि भाई शराब क्यों पी रहा है? वो कह रहा है मुझे इससे क्या मिलता है मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे इससे क्या मिल रहा है? तो मेरा ये कर्म कैसा है जिससे सुख मिले? वो क्या है, सही है गलत? सही है, तो उसको रोक पाओगे आप? तो अगर चारवाकों की बात मान ली जाए, बेंथम की बात मान ली जाए, तो यानी उसका दारू पीना कैसा बता दोगे? सही। एक आदमी पत्ते खेल रहा है, बोला क्यों खेल रहा है? भाई मुझे इससे क्या मिलता है? सुख मिलता है। एक लड़का लड़की छेड़ रहा है, बोले भाई क्यों छेड़ रहा है? बोला सुख के लिए छेड़ रहा हूं। रोक लोगे उसको? अगर सुख को ही एकमात्र आधार बना दोगे सही और गलत का, तो फिर अनैतिक कार्य भी कैसे हो जाएंगे? लोग नैतिक बनाने लग जाएंगे। पहली प्रॉब्लम, खाली सुख को कसौटी मानने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? एथिक्स में बहुत सारी प्रणाली हैं, सब में क्या है? कमी। सुखवाद में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या कि कौन सा सुख? पढ़ने का सुख को का सुख और दारू पीने का सुख को क्या आप बराबर रख सकते हो? बोलो बेटा, कैसा मानते हो, छोटा या बड़ा? तुम बोलो रोहित, पढ़ने के सुख को बड़ा मानते हो या छोटा मानते हो? क्यों? कारण? कोई कारण होना चाहिए। नैतिक है। पढ़ना कैसे नैतिक है? हाँ, सुख दो तरह के होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। किस तरह के? दो तरह के। एक होता है शारीरिक सुख, मोसो कौन कुटिल खलकामी, यातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उधर विषयों को धावे, जैसे सकूर ग्रामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए सीमत। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? अरे जो ये कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, गाय है, ये कौन से सुख की तलाश करती है? शारीरिक। सुअर को देख लो, तुम 11 घंटे क्या कर रहे हो? पैसे कमाने के चक्कर में घूम रहे हो कि शाम को क्या मिलेगा? खाना। सुअर को देख लो, लेटरिन खा के वही काम कर रहा है। यानी शारीरिक सुख, इंसान के शारीरिक सुख और जानवर के शारीरिक सुख में कोई अंतर नहीं है। बच्चे पैदा आप करते हो, वो भी करता है। आप भी सोते हो, वो भी सोता है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? खाना पीना सो जाना, जिसको आप इंद्रिय सुख कहते हो, इंद्रिय समझते हो, ये सारे स्वाद वो भी लेता है। इंसान के की क्वालिटी क्या है? इंसान की क्वालिटी है कि वो मानसिक सुख ले सकता है। आप जो अभी सुख ले रहे हो विद्या का, ये दारू पीने से, BMW में बैठने से, हवाई जहाज में बैठने से, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमने से बड़ा सुख है। मानसिक सुख शारीरिक सुख से पढ़ा लिखा बेरोजगार अनपढ़ अमीर से अच्छी जिंदगी जीता है, पर उसको इतनी समझ होनी चाहिए
हाँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार अनपढ़ करोड़पति से अच्छी जिंदगी जीता है। क्यों? पढ़े लिखे रोज बेरोजगार को ये पता है कि मानसिक सुख क्या होता है, किताब पढ़ने का क्या सुख होता है, दूसरे को समझने का क्या सुख होता है। तो मानसिक सुख या शारीरिक सुख। तो पहली प्रॉब्लम सुखवाद की, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने सुखवाद को क्या बताया, एकमात्र आधार बताया, और एकमात्र आधार बनाने से क्या होता है, प्रॉब्लम आती। सबसे पहली, सुख में ना बेटा, ये लोग मात्रा का कोई अंतर नहीं करते, मात्रा का ही अंतर बताते हैं, गुणात्मक कोई अंतर नहीं बताते। ये कहते हैं क्वालिटी क्वांटिटी में ही अंतर होता है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। असलियत में क्वालिटी में भी अंतर होता है, सुख की भी क्वालिटी होती है, एक होता है शारीरिक और एक होता है, और मानसिक सुख शारीरिक सुख से बड़ा होता है, और ये ऐसा मानते नहीं। एक आदमी बच्चा पैदा करता है, उसको पालता है और उसको देखता है, माँ क्या कर रही है मेरे जिगर के टुकड़ों, टॉयलेट साफ कर रही है, उसका पोटी साफ कर रही है, उसकी लार साफ कर रही है, उसको पाल रही है, छाती के लगा रही है, खुद कहाँ लेटी हुई है, टॉयलेट में लेटी है रात में, उसको साफ में दे माँ। बेटा क्या कर रहा है, बाप पैसा मांग रहा है, आईएएस बनना है पापा, पैसा भेज दे। बाप के पास पैसा नहीं है, कर्जा लेके आ रहा है, दुख क्या कर रहा है, दुख उठा रहा है, पेट काट रहा है कि मेरे लड़के का महीना पूरा हो गया, एटीएम में पैसा डालना होगा, दुख उठा रहा है। क्या उसे दुख उठाना चाहिए? अगर सुखवाद को जीवन की एकमात्र कटौती उठानी चाहिए? नहीं, लेकिन दुख नो। लेकिन वो मानता है कि मेरा लड़का आईएएस बन गया, तो मेरे मन में क्या आएगी, खुशी। तो कौन से सुख को ऊपर मान रहा है, मानसिक या शारीरिक? बच्चे को मां देख रही है, देख के मुस्कुरा रही है, पता है आगे जाके तो क्या करेगा, पर मुस्कुरा रही है, कष्ट उठाता है। तो क्वालिटी में अंतर होता है बेटा, शराब पीने के सुख को और किताब पढ़ने के सुख को एक तो राजू में तोला नहीं जा सकता। पहला, ये इसी ने ये लाइन लिखी आएगी आपके यूपीएससी में, कौन सी लाइन, ये पहले से ही एक फिलोसफर थे जो फादर ऑफ एथिक्स हैं, सोक्रेटिस। इन्होंने क्या बोला था मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो, इन्होंने बोला था एक असंतुष्ट सुअर से, एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है, असंतुष्ट सुकरात, इट इज बेटर टू बी अनसेटिस्फाइड सोक्रेटिस देन अ सेटिस्फाइड पिग। यानी जो इंद्रिय सुख है वो कैसा दर्शन है, पशुवत दर्शन है, इसकी कामना तो कौन करते हैं, पशु भी करते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिख लो, ये आएगा यूपीएससी में। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं लिखता हूं, लिख रहा हूं।
मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखता, सब लिखा लिखाया बाल दूंगा। किस आधार पर इसका क्रिटिक किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला आधार आपने देखा क्या, कैसी फिलॉसफी है जो किस पर जोर मार रही है, जो किसको कौन से सुख को सुख मानती है, केवल 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 भौतिक सुख को। कौन से प्लेजर को ऊपर मार रही है, और आजकल की दुनिया कौन सी फिलॉसफी पर चलती है बेटा, इसी पर। फिजिकल फिलोसफी। आज का जो हमारा जीवन है वो किस पर है। जब डॉक्टर किडनी निकाल लेता है कि भाई इसको बेचूंगा 2 लाख रुपए आएगा, बिहारी आया है बिहार से, पूर्वांचल से आया है, यूपी से आया है, मध्य प्रदेश से आता है, मजदूर है, इसको क्या पता है इसकी क्या कर लूं, किडनी निकाल लूं। किसके सुख के बारे में सोच रहा है, अपने शारीरिक मन में तो उसके क्या होगी, हलचल होगी निकालते टाइम, लेकिन वो कौन से प्लेजर को आगे मान रहा है, फिजिकल। इस दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, किसके कारण है बेटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जलवायु परिवर्तन। इस दुनिया में जो अनैतिकता फैली हुई है, अपनी भाभी से संबंध बनाना चाहता है, दो दो गर्लफ्रेंड एक साथ रखना चाहता है, आहा, अपने ही भाभी से क्या बनाना चाहता है, संबंध। क्यों, क्या लगता है उस आदमी को क्या मिलेगा, कौन सा सुख, मानसिक। फिजिकल। गलत काम करने से कभी भी मन का सुख नहीं मिलता। मन का सुख और शरीर के सुख में क्या होता है, 10 गर्लफ्रेंड भी रख ले तब भी मन में सुख नहीं मिलेगा। शारीरिक सुख कितना भी हो सकता है, पर मन का सुख हो नहीं सकता। मन तो हिलता रहेगा, अगर उसका फोन आ गया तो, फलाने ने पकड़ लिया तो, उसका भाई आ गया तो, हमेशा दिमाग दौड़ता रहेगा, ब्लड प्रेशर उठ जाएगा, अंदर की आत्मा हिलती रहेगी और बेचैनी हमेशा, आवाज में कॉन्फिडेंट नहीं, शरीर में कॉन्फिडेंट नहीं, आंखें इधर उधर रहेंगी, और चोर उचक्के की तरह कैसा होगा व्यवहार। देख रहे हो ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, आंखें से आंखें मिलाकर बात नहीं करे। बहुत अच्छे बच्चे, इतनी बात समझ लेते हो, क्या बात। क्लाइमेट चेंज, और इस दुनिया में जितना भी अनएथिकल चीजें देखी जा रही हैं उसका कारण क्या है, मटीरियलिज्म, सुखवाद। अनैतिकता का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अनएथिकल हो रहा है, उसका कारण क्या है, सुखवाद। क्योंकि हमने शरीर के सुख को ही क्या बना लिया है, एकमात्र जीवन। भ्रष्टाचार, बताओ, करप्शन करेगा मेरे जिगर के टुकड़ों तो क्या होगा, पता है ना कि भाई करप्शन करना अच्छी चीज, लेकिन करप्शन कर रहा है, पूजा सिंगल बन गया 17 करोड़। क्यों, बोला बिल्डिंग ठोकेंगे अपनी, BMW होगी, और पैसा होगा तो प्राइवेट जेट खरीद दूंगा। क्या खरीदूंगा, तो भ्रष्टाचार, अनैतिकता, शराब,
बिल्डिंगे ठोकना, ये इसी फिलॉसफी, भौतिकतावाद लिखा आ जाए, चारवाक लिखा आ जाए, या ये सुअर का एग्जाम्पल आ जाए, ये क्वेश्चन पीटी में आएगा, ध्यान से सुन लो। यूपीएससी में यही क्वेश्चन लिखा आ जाएगा, बोलेगा इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। सुकर और सुअर एक ही होता है मेरे लाल, मेरे पीले। सुकर भी कई जगह बोलते हैं। अब एक और शब्द है सुख का विरोधाभास। कौन सा विरोधाभास? आज जो आपको सुख दिखाई दे रहा है वो कल को क्या हो जाता है? पहले तो ये बताओ सुख है क्या? अच्छा सवाल है। एक फिलोसफर हुए थे सजीवक, इन्होंने बोला बताओ सुख क्या है। बुद्ध ने भी ये सवाल उठाया है। क्या आप बोलते हो जीवन को सही मानने का एक ही आधार क्या सुख? वही कर्म सुख है। दुविधा में निर्णय कैसे लो, कैसी बहू चाहिए, दो फोटो आ गई, एक सामने की एक गौरी की, कैसी फोटो चाहिए जो अधिक सुख दे? यस या नो? बोला पर ये सुख होता क्या है? फंडामेंटल सवाल। जो आज सुख है वो कल क्या होगा? हैं? सर्व दुखम 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 सर्व दुखम। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है कि जो आज आपको सुख दिखाई दे रहा है ये क्या कल को क्या दिखाई देगा? आज पढ़ लो आईएएस के लिए, खूब पढ़ो, रैंक लगा दो टॉप 50 में। फिर वहां जब पहुंच जाओगे तो पता लगेगा ओहो तुमसे तो 49 का आगे रैंक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आगे? तुम्हारा रैंक कौन सा? 50वां। उनका रैंक 49 तक। देख रहे हो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तेरा रैंक क्या है? 49, मेरा पहला। फिर वहां जाओगे देखोगे पहले दूसरे तीसरे को ही हर जगह बुला रहे, मुझे कोई बुलाए, मेरा आईएएस भी निकाल लिया तब भी कोई पूछ। आईएएस निकाल दिया, पोस्टिंग कर दिया अरुणाचल प्रदेश, अच्छे आईएएस बने। अब तो इससे तो टीचिंग की जॉब ले लेते, 1 किलोमीटर के अंदर, दोपहर को घर तो पहुंच जाते। ना परिवार मिल रहा है, बीवी भी आईएएस। कैसी बीवी ले ली? वो घूम रही है यूपी में, तुम घूम रहे हो एमपी में। बच्चा आज पैदा किया सुख आ रहा है, आहा। कल को जब वो कहेगा तू मेरी माँ नहीं है, तूने मेरे लिए किया है क्या है, 2 रुपए तो देती नहीं है निकाल के, और बहू को लेके चल दिया दिल्ली कि अम्मा यहीं रही। क्या हुआ? जो सुख लग रहा था वो किस में बदल गया? भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि किस सुख की तलाश कर रहे हो आप बाहर? जो आज आपको सुख दिखाई दे रहा है ये सांप है, कल यही दुख का कारण। पहले शादी की, आहा बोला मजा आएगा, अपनी गृहस्थी बचाऊंगा, और फिर वो 1-2 साल बाद सुबह उठते ही कोसना चालू करेगी। आदमी की आंख खोलेगी, कहेगा भाई मेरा बैग किधर है, मैं जा रहा हूं। आपने माँ पापा को देखा करो, संडे को भी सुबह कहते ही चाय बन गई, मैं जा रहा हूं बाहर। ऐसा होता है? ऐसा लेडी से भी कहती है किसके पल्ले बांध दी मैंने इसको, तो कोई अकल वकल है नहीं। तो सही है। क्या बोलता है ये? मनुष्य जो संतुष्ट करता है, सुख के पीछे भागता रहता है, सुख के पीछे दुख आता है, उसे और सुख जो उसको मिल गया उस पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और घूमता है, बोलता है सुख का कहीं अंत नहीं। इसलिए सुखवाद को जीवन का आधार मानना उचित नहीं है ना। तीसरा, 2 के मनुष्य के सभी कर्म, ये जो कर्तव्यवादी हैं, आगे पढ़ोगे अभी कांट को, ड्यूटी एथिक्स वाले, डीओंटोलॉजी वाले, ये क्या कहते हैं कि जीवन में हर कोई काम सुख से प्रेरित होकर नहीं करता।
कुछ काम आदमी किससे करता है, दुख भी उठाता है। माँ बच्चे के लिए, अभी भंडारा हो रहा है, लोग भंडारा कर रहे हैं, लोग कन्यादान कराते हैं, 101 लोगों की शादी कराते हैं, बड़े बड़े लोग। भाई उससे तो उनका पैसे का लॉस हो रहा है ना, मेरे जिगर के टुकड़े। भाई पैसा खर्च होता है ना भंडारा कराने में, 20,000 30,000। माँ बेटे को पालने में क्या होता है, कष्ट। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग हम अपने कर्तव्यों के लिए भी पूरा करते हैं। सुख का एकमात्र उद्देश्य सुख नहीं है, काम का एकमात्र उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बेटा, कर्तव्य। आप भी जब आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, पालोगे ना उनको, कहोगे अब पुरानी खटारा मशीन हो गई, कबाड़े में बेच आते हैं तुमको, वृद्धाश्रम छोड़ आते हो, किसकी भावना से काम करोगे। भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद इससे बढ़ता है। सिखाया था ना, सुखवाद इज इक्वल टू मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म। कपड़े कितने होने चाहिए एक आदमी के पास, 2 जोड़ी। पूछो रजनीश सर आपके पास कितने हैं, 25-30 जोड़ी होंगे। तुम्हारी वजह से। किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम कारण हो उसका। बिल्कुल सही कहा सर। अगर मैं उसी कपड़े को पहन के कल आ जाऊं और परसों आ जाऊं, आप क्या कहने लग जाओगे, आप हमें आईएएस क्या बनाओगे सर, आपकी तो खुद ही हालत क्या है, क्या है। पतली कुर्ते पजामे में यहाँ आ जाऊं चप्पल पहन के, कहोगे आप मास्टर हो ही नहीं। हमने तो यूट्यूब में देखा है, बड़ा गोरा चिट्टा रहता है मास्टर, एकदम फेशियल लगाए हुए। तो क्या है जीवन, जीवन का आधार क्या मान लिया हमने, अच्छे कपड़े। और इसी के चक्कर में हम पर्यावरण का क्या किए जा रहे हैं, कबाड़ा। मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म सुखवाद को बढ़ाता है। एक गाड़ी हो जाए, दूसरी गाड़ी चाहिए, दूसरी हो जाए, तीसरी चाहिए। अरे भाई वो धुआं देगी, क्लाइमेट चेंज सब इसी की देन है। इस पर लिख लो बेटा, अनैतिकता। क्या, अनैतिकता। जितना भी करप्शन दिखाई दे रहा है, इमोरलिटी दिखाई दे रही है, उसका रीजन क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों, सुखवाद। हाँ देख बताया ना, आज की डेट में हम हर एक चीज का क्या कर रहे हैं, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन। नेचर का क्या कर रहे हैं, वो क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन। कैसे, सुनो, एक बिल्डिंग बना ली, दूसरी बिल्डिंग बनाएगा तो सीमेंट लगेगा बच्चे, ईंट लगेंगी, मिट्टी का दोहन, सीमेंट का दोहन, यस या नो। कार बना रहा है तो लोहे का दोहन। और आधे से ज्यादा मामला किसमें पड़ा हुआ है, कबाड़े में। ऐसी ऐसी चीज खरीद के ले आया जिसको कभी यूज करता ही नहीं है। तो जीवन में वो चीज कभी मत खरीदना जिसको आप यूज, नहीं तो आप प्रकृति का क्या कर रहे हो, प्रकृति माता का। बहुत लोगों के घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कबाड़। ऐसा कबाड़ जो कभी वो यूज नहीं करेंगे। जो अमीर लोग हैं सबके घर में उन्होंने ना 4-5 मशीनें लगाई होती हैं, साइकिल की, जिम की, और वो उसको कभी यूज नहीं करते। गाड़ियां खड़ी हैं 3, प्रकृति का कपड़े खरीद रखे हैं 50 जोड़ी। सब कपड़े किससे बने हुए हैं, प्रकृति से ही बने हुए हैं, और उनको वो यूज भी नहीं कर रहे। आर्थिक असमानता का भी सबसे बड़ा कारण है। अब इसमें सुखवाद की कमियां समझ में आ गई, अरे बताओ। यस सर।
सुखवाद क्या होता है और सुखवाद यस सर। क्यों होता है? कोई कमियां पूछेगा तो बता दोगे? बोलो बेटा, बता दोगे हैं कि सुखवाद अच्छी चीज है? सुखवाद को पूरी तरीके से नकारा। भाई हम परिवार हमने बसाया है, नौकरी हम करने जा रहे हैं, परिवार हमने बसाया है, नौकरी हम करने जाते हैं, प्रकृति ने हमको बनाया ही ऐसा है, पर इसको एकमात्र आधार कुछ कार्य हम दूसरों के लिए भी करते हैं, कर्तव्य के लिए भी करते हैं। हम पूरी तरीके से सुखवादी हो जाएं तो हम अनैतिक हो जाएंगे, उपभोक्तावादी हो जाएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गए मेरे जिगर के टुकड़े? और ये कोई सबसे बड़ी बात ये थी कि सुख की मात्रा और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं करते। आगे आने वाले लोगों ने कहा कि मानसिक सुख शारीरिक सुख से क्या है ज्यादा बेहतर। द मेंटल हैप्पीनेस इज मोर देन। एक फिलोसफर आएगा बेंथम के बाद मिल, उसने इसको क्लियरिफाई किया है। क्या टाइम हो रहा है बेटा? जाना है? पढ़ लो बेटा, थोड़ा इतना मन को मत घुमाओ, यहीं रहो, थोड़ा सा क्या करो, सीखो चीजों को। आओ, उपयोगितावाद इस पर बात करो। इससे अगले फिलोसफर आए मेरे जिगर के टुकड़ों, इन्होंने सुख को थोड़ा सा मोड़ा। क्या किया? 12 बजे कितने बजे कर फास्टिंग तोड़ते हो? मंगलवार क्या है आज? जाओ बेटा, इसको बता दे अगर कुछ बताना है बेटे को। कुछ समझ कोई ना है, यही तो खेला है। जब तक एक आपको पूजेगा नहीं, लोग आपको देवता नहीं मानेंगे। और जैसे ही कोई 2 4 10 आके माथा टेकने लगेंगे तो बाबा चाहे पाखंडी भी क्यों ना हो, जनता पेड़ लेती है। यही खेला चलता है बेटा। चलो हम भी टिका देंगे 2 4 की चिंता कर रहे। आओ, अब इसके अगले फिलोसफर को समझो। क्वेश्चन लिखता हूं, आप फिर अगले साल दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन लिखता हूं बस, नहीं तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं। उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन दोनों सबसे चाहिए मुझे, लिख के दिखाना मुझे। से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटेरियन? क्या समझते हैं? उपयोगितावाद का शासन प्रशासन में उपयोगिता का उदाहरण सहित कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कम से कम कितने? कम से कम। गुस्सा आ गया तो 150 भी करा सकता हूं। क्या बात समझ में आई? हाँ, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। सर 150 क्वेश्चंस करवाएंगे तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। अरे मेरे लिए तो लॉस है,
मैं भी किसके सुख के बारे में सोच रहा हूँ? हेलो, आपके सुख या अपने सुख है? चलो आओ, तुम्हारे सुख के लिए सोच रहा हूँ, जितना हो सके उतना कराएंगे। सर। नहीं, अभी पढ़ाऊंगा आपको परहितवाद। परहितवाद, अल्टुरिज्म कहते हैं इसको। ये भी एक दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा मैं कौन से सुख को देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कौन से सुख को देख रहा हूं। कार्य करने की कई फिलॉसफी। अब जैसे इसने कौन सा सुख सोचा, कौन सा सुख सोचा है इसने, जो अभी फिजिकल है ना, और यही बच्चा क्या होता, 1.5 साल पुराना, भूला और भटका, तो 4 घंटे भी फिर कहता है, इसकी तरह कहता है, बुला लो सर, बस बढ़ा दो सर किसी तरीके से, दिन नहीं रात नहीं, आप बस किसी तरीके से कल्याण करवा दो। अंतर आ जाता है बेटा। और मेरा स्वभाव है, मैं पुराने ही बच्चों का टीचर हूं। नए बच्चे तो आधी बात समझते ही नहीं है क्या रहा हूं। आओ, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटेरियन? ये क्वेश्चन लिखा होगा कहीं, कहीं पर लिखा है क्या सर आपने? लिखा हुआ है मैंने। हाँ, अरे सब बता देंगे, अब जितनी भी फिलॉसफी है सारी आपको बताएंगे। हैं? हाँ जी, बेंथम पढ़ते हैं बेटा, वहां भी मिल भी आप पढ़े हैं बेटा हम। सब तो वही है घूम फिर कर। अब देखो, अरे लिखा हुआ दूंगा बेटी, इतनी चिंता मत करो, लिखा हुआ भी दूंगा। चलो, यूटिलिटेरियन क्या होता है? ये सारे एथिक्स किस कौन से एथिक्स हैं, किस पर आधारित एथिक्स हैं? जो परिणाम को देखते हैं। किसको देखते हैं? कार्य कौन सा अच्छा, जिसका जिसका परिणाम अच्छा। कौन से एथिक्स हैं? परिणाम आधारित नीति शास्त्र, कि वो कर्म अच्छा होता है, वो निर्णय लेना अच्छा होता है जिसका परिणाम क्या हो, वही काम सही है। सुखवादी भी वही काम करेंगे और उपयोगितावादी भी वही काम करेंगे। तो सुखवाद में एक फिलोसफर पैदा हुए, इनको बोलते हैं परिणाम आधारित नैतिकता। कौन सी नैतिकता बेटा? ये हर एक चीज का आधार किसको बनाते हैं? परिणाम। आ जाओ जेरेमी बेंथम, आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, किसको आ जाओ? जेरेमी बेंथम 1748 में पैदा हुए, 32 तक गए। ये लीगल पर इनका काम था। ये यूटिलिटेरियन दार्शनिक थे। डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म भी करता है। इन्होंने ही बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंस, कल भी मैंने बताया होगा, कानून पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है ना।
यूटिलिटी, इन्होंने यूटिलिटी का प्रिंसिपल दिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? किसी भी चीज की क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? उपयोगिता। और इन्होंने एक कैलकुलस भी डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कैलकुलस, जिसके आधार पर इन्होंने उपयोगिता बताई। ऐसा कुछ इन्होंने कैलकुलस भी डिसाइन किया था उपयोगिता का। इनका इनका फिलॉसफी का वो क्या है, मेन सार देखो, यूटिलिटेरियन, यही ज्यादा पूछा जाता है। बेंथम, ये भी सुख को मानते हैं और सुखी को ये ठीक करके काम करने की चीज करते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? परिणाम पर ही मानते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स कहता है कि निर्णय लेने का आधार क्या होना चाहिए? निर्णय लेने का आधार क्या होना चाहिए? कोई भी आपको मोरल डिलेमा आ रही हो, नैतिक दुविधा, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, कि मुझे क्या करना, किस पर मेरे को निर्णय लेना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं? मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही जीवन का क्या होना चाहिए? आधार। कोई भी निर्णय लेते हो तो इसको, उसी चीज को अपने जीवन में महत्व दो जिसकी क्या हो? उपयोगिता हो। यूटिलिटी, वो चीज अच्छी है जिसकी कोई उपयोगिता हो। और उपयोगिता भी कैसे? सुखवाद इसका जवाब नहीं दे पाता कि अगर एक का सुख दूसरे के सुख के आड़े आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसको भी लिख लेना। जैसे मजदूर का सुख है कि उसकी 8 घंटे में छुट्टी कर दी जाए, और अगर कंसाइनमेंट जल्दी जाना है तो मालिक का सुख है कि वर्कर ओवर टाइम लगाए। अब किसके सुख को वरीयता दें? इसका जवाब सुखवाद नहीं दे पाता, लेकिन ये उपयोगितावाद दे देगा। क्या देगा? इन्होंने बताया कि भाई काम वो करो, कर्म वो अच्छा, निर्णय वो अच्छा, वही नैतिक जो अधिकतम लोगों को लाभ दे। क्या? अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ। इन्होंने इसको क्वालिफाइड किया मेरे जिगर के टुकड़े। हैप्पी, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि जीवन में वो काम सही जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे। कल भी उदाहरण दिया था कि आपके पास क्या है? आपके पास 50 करोड़ रुपए। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? कितने रुपए? 50 करोड़ रुपए। आपके पास 50 करोड़ रुपए है मेरे जिगर के टुकड़ों, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं कि क्या करना चाहिए। कल इसी पर बात खत्म की थी हमने पिछले लेक्चर में, कि भाई वहां पर एक जिम बना दिया जाए, या वहां पर एक पार्क बना दिया जाए जहां बूढ़े बुजुर्ग लोग आके हा 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 करेंगे, या वहां पर एक क्रिकेट एकेडमी बना दी जाए, अपना विराट कोहली जैसे लोग पैदा हो सकते हैं वहां जो देश का नाम रोशन करें, क्रिकेट एकेडमी। या वहां पर एक मेरे जिगर के टुकड़ों, या वहां पर एक स्कूल बना दिया जाए। जिम में फायदा होगा 100 लोगों को, पार्क में फायदा होगा 500 लोगों को, क्रिकेट में फायदा होगा 50 लोगों को, स्कूल में बनाओगे तो फायदा होगा 5000 लोगों को। क्या बनवाओगे वहां?
बोलो बेटा। गायत्री, स्कूल बनवाएंगे। अंजलि, क्या बनवाओगे? सर स्कूल बनवाएंगे। क्यों? क्यों बनाओगे स्कूल? क्योंकि सर वहाँ पे ज्यादा बच्चों का फायदा होगा। हाँ, तो आपने कौन सी फिलॉसफी को आधार बनाया मेरे जिगर के टुकड़ों टुकड़ों? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यहां पर अधिकतम लोगों का सुख हो रहा है। निर्णय का आधार आपका क्या बना? जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद। पहले ये आप जानते नहीं थे, अब आप जान गए। डिसीजन पहले भी यही लेते कि जी स्कूल बनाएंगे, चाहे आपने फिलोसफर का नाम सुना हो या ना सुना, पर आपने आधार क्या बनाया? उपयोगिता। किसको आधार बनाया? परिणाम देखा। क्या देखा? रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स बोलते हैं इसको। आपने देखा इसका परिणाम 100 लोगों के लिए देखें कि 500 लोगों के लिए देखें कि 50 के लिए देखें कि 5000 के देखें, और आपने क्या निर्णय लिया मेरे जिगर के टुकड़ों? अधिकतम लोगों का। हो सकता है वहां से एक विराट कोहली निकल जाए, एकेडमी बना दो और वो पूरे 135 करोड़ लोगों का क्या करे? नाम रोशन करे। संभव है कि नहीं? एक उसी एकेडमी से धोनी निकल जाए। लेकिन आपने बोला भाई वो एक ही निकलेगा ना, यहाँ 5000 के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आपने बेसिस अब ये आपको कब फायदा करेगा बेटा? जब आप थोड़े बहुत दिनों में आईपीएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, और आपके सामने क्या आएंगी दुविधाएं कि एक 50 करोड़ रुपए का आपको बजट दिया गया है, आप उस इलाके के आईएएस हैं, और आपको वहां गए तो देखा वहां पे बुजुर्ग लोगों के बैठने के लिए स्थान नहीं है, योगा वो कर नहीं रहे हैं, बार बार आपके पास आते हैं कि पार्क बना दो। वहां पर आप जाकर देखते हैं कि पार्क की फैसिलिटी भी नहीं है, बच्चे स्कूल क्या कर रहे हैं? बच्चे रोड पर खेल रहे हैं, और बार बार वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई एक्सीडेंटों में लोगों की मौत हो चुकी है खेलते टाइम। तीसरा, वहां देखते हैं बच्चों के अंदर क्रिकेट का हुनर बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के लोग निकले हैं। अगर वहां एक एकेडमी खोल दी जाए तो हो सकता है अगला धोनी, अगला विराट कोहली यहीं से निकल जाए, जो 135 करोड़ लोगों का देश का सम्मान, गोल्ड मेडल ला सकता है। बस फिर वहां आप देख रहे हैं कि एक भी स्कूल नहीं, बच्चे गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, दूर जाना पड़ता है, कई लोग बाल श्रम में लग गए हैं। अब आपके पास सिर्फ 50 करोड़ का बजट है, सारे ही काम इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, परंतु यदि आपको एक काम के लिए किया जाए तय, तो वो आपका कौन सा काम होगा? उसके पीछे के आधार वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। आप ऐसी नैतिक दुविधा का निवारण कैसे करेंगे और उसके पीछे आपके क्या आधार होंगे, जरा विश्लेषण करके बताइए। ये केस स्टडी हो गई इसी की। निर्णय समझ में आ गया? अरे स्कूल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? हाँ, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अपनी रिपोर्ट में लिखकर देंगे, और वहां लिखेंगे भाई हम यहाँ कौन से एथिक्स का सहारा ले रहे हैं? उपयोगिता। आया समझ? अरे केस स्टडी कुछ लिखनी सीखी? कौन सी क्लास में सिखा रहा हूं? 6। भाई ये रजनीश आईएएस एकेडमी है, सालों का काम घंटों में करते हैं। कितने का काम? तो अगर आपको अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को लगता है कि सालों का काम घंटों में कराना है, तो जल्दी से 20-20 एडमिशन करा दो, वरना वो भी साल भर झूमते, 1.5-2 साल झूमते रहेंगे। चलो, अपने में पढ़ाने का यही क्या है फायदा? यहां मैं सब काम अपने हिसाब से करता हूं। ये इसकी शुरुआत होती है 14वीं 15वीं क्लास में।
कौन सी क्लास में? लेकिन मैं आपको 6वीं क्लास में बता रहा हूं। 10वीं 12वीं तक तो आपको क्या बना दूंगा, प्रॉपर आईएएस बना दूंगा, उसकी तरह सोचना चालू कर दोगे। और जितना ज्यादा आप एथिक्स समझते जाओगे उतना ही ज्यादा आप रजनीश को भी समझते जाओगे। आप अभी मेरे को कम क्यों समझ पाते हैं बच्चे? क्योंकि आपको अपने बारे में या नैतिकता के बारे में ज्ञान क्या है, पता ही नहीं कि सुखवाद पे जीना है कि कर्तव्य निष्ठता पर जीना है, इसीलिए ऐसा करते हो। आओ, क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हुआ भैया? गायत्री, दीपू, रिया? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। अरे एथिक्स का पेपर भी आता है क्या शिल्पा? नो सर। ये सौरभ आपका भाई है क्या? यस सर। क्या बात है सौरभ जी, आपके तो दर्शन हो गए मास्टर साहब। क्या छुट्टी में हो क्या? जी सर। स्कूल में टीचर है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे तुमने बीपीएससी नहीं दिया क्या? दिए हैं सर। तुम्हारा हो रहा है? बाउंड्री पे है, 100 के लगभग में आ रहा है सर, पता नहीं होगा क्या कि नहीं बता होगा। रहा है? 100 के लगभग में आ रहा है मार्क। तुम यार प्यार भी नहीं करते अपने सर से, हैं? ना फोन करते हो, ना कभी क्लास में आते हो। सर उस समय हम स्कूल में रहते हैं। तो प्यार तो कर लिया करो, कभी नमस्ते ही कर लिया करो, और नहीं तो। बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे तो इसका आईएएस निकल सकता है, इतना अच्छा आंसर लिखता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पुराने बैच का बच्चा है, बहुत ही अच्छे। इसी के जितने भी पुराने बैच में आंसर पड़े हुए हैं आंसर राइटिंग में, उसी के आंसर हैं। और जो नए में पड़े हुए हैं उसकी बहन के आंसर हैं। चलो, ऑलरेडी ये टीचर हैं भाई, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टीचर हैं, ऑलरेडी टीचर हैं, पढ़ाते पढ़ाते हैं, फिर वो गुरुजी का भाषण सुनते हैं। चलो आओ, तो भाई उपयोगितावाद को सुनो। अब तो कुछ कुछ क्लियर हुआ। उपयोगितावाद क्या है सुनो। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कर्म वो शुभ है, नैतिक दुविधा में हमको वो निर्णय देना हो जिसका व्यापक सामाजिक हित हो। क्या हो बेटा? वाइडर सोशल इंटरेस्ट। वही काम जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाए, उसी का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा एथिक्स है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स, ये वर्ड भी लिखा आ जाएगा। एथिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ये जीएस पेपर 2 में भी दिक्कत आती है और जीएस पेपर 4 में भी दिक्कत आती है। शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता और सवाल क्या लगने लगता है? आसान सवाल भी मुश्किल लगने लगता है ना? इसीलिए मैं आपको सारे अर्थ इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा और हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। तो अंग्रेजी पर ज्यादा भरोसा करना, हिंदी पर कम, क्योंकि वहां गूगल से ट्रांसलेट से कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ, लेकिन वहां पर सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हिंदी मीडियम के बच्चों के भी हित में है। शुरू में समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। परिणाम सापेक्षतावादी विचारधारा। डेविड ह्यूम भी ऐसे ही मानते थे, उनसे पहले फिलोसफर थे। नाम याद करना है नहीं। 18वीं शताब्दी में शटबरी और बटलर, नाम याद करना है नहीं, ये भी इसी को मानते थे। और 18वीं शताब्दी में जेम्स मिल और बेंथम, ये दोनों दोस्त थे मेरे जिगर के टुकड़ों। क्या थे? बेंथम और मिल। जेम्स मिल जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी है, इंडिया का इतिहास अंग्रेजों के दृष्टिकोण से लिखा था।
क्या ये बात समझ में आया? हाँ, जो इन्हीं को पेलेगा, उपयोगितावाद को क्या करेगा, इनको धज्जियां उड़ाएगा अपने ही गुरु और अपने ही पापा की। आपने ऑप्शनल में भी है। अरे अच्छा। हाँ, 8 साल में स्कूल गया नहीं, 8 साल में सबका ज्ञान ले लिया। इसीलिए मैं भी स्कूल का समर्थक नहीं हूं। स्कूल की जो पढ़ाई है आज हमारी, वो सही नहीं है। जितना ज्यादा ज्ञान एक बच्चा पा सकता है उतने वो रोकती हैं, पर सही भी है। अब जिसके माँ बाप अनपढ़ हैं उसके लिए तो स्कूल ही सही है ना। पापा तो घर में बैठा देंगे, उतना क्या अंगूठा टेक बन जाएगा। पर चलो, वो विषय नहीं है। क्या है उपयोगिता? ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुख मिलता है, नैतिक सुखवाद मिलता है, उसी से प्रभावित है। लेकिन उन्होंने बस एक चेंज ये किया कि जो सिर्फ एक व्यक्ति का हित ना हो, किसका हित हो, व्यापक हित हो। यूटिलिटेरियंस बिलीव दैट कि कर्मा का आधार एक का सुख नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, अधिक। अब मैं उस बात का जवाब देता हूं। एक के सुख दूसरे के सुख से टकराता है। एक वर्कर है जो कह रहा है कि मुझे जल्दी जाना है, मेरी बेटी का क्या है, मेरी बेटी का जन्मदिन है। अब मालिक उससे कह रहा है कि यार अगर तू चला गया तो आज ये हमारा कंसाइनमेंट लेट हो जाएगा, ये 50 करोड़ का माल जाना है, ये लेट हो जाएगा, और तुम्हारी सबकी सैलरी फिर मैं टाइम पर दे नहीं पाऊंगा। बताओ बिटिया रानी, अब उसे क्या करना चाहिए? अपने फेलो मजदूरों के सुख के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब उसकी बिटिया का सुख कितना है, एक, उसकी फैमिली कितने, उनके मेंबर कितने, 10, और उसके आसपास के लोगों को जिसने उनको इनवाइट किया होगा वो कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहां 500 लोगों की मजदूरी दांव पर लगी हुई है। अब वो क्या करेगा, अधिकतम लोगों के मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो किसका चुनाव करेगा, रुक जाएगा। किसके आधार? तो सुख के विरोधाभास में कौन से सुख को चुनना चाहिए, व्यापक सुख। अपने परिवार के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दो, समाज के सुख के लिए अपने परिवार के सुख को त्याग दो, और देश के सुख के लिए अपने समाज, अपनी जाति के सुख को त्याग दो। किसने कहा है ये? चाणक्य ने। कि अगर तुम्हारा सुख तुम्हारे परिवार के सुख के आड़े आ रहा है तो त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे परिवार के संख्या के लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है। और अगर परिवार और समाज का हित बीच में आ रहा है तो परिवार एक तरफ, समाज एक तरफ, समाज के हित को चुन लो। परिवार को बोलो तुम 10 लोग हो, हमारा समाज 5000 लोगों का है, उनके सुख के बाद। और समाज तुम्हारा कुछ और कह रहा है, त्यागी हो, कुछ और हो, लेकिन देश को चुनना है तो अपने ही लोगों को छोड़ दो। किसको चुन लो? देश को चुन लो। उपयोगितावाद का तर्क है। किसका तर्क है? कहीं से भी किसी भी तर्क को मिला सकते हो, सुखवाद को भी ला सकते हो उसी तर्क में, उसी तर्क में उपयोगितावाद को भी ला सकते हो। क्या कर सकते हो? उपयोगितावाद को भी ला सकते हो। और उसी तर्क में किसको ला सकते हो? उपयोगितावाद में किसको ला सकते हो? उपयोगिता हर एक को हर एक में ला सकते आओ। यही कहता है हर चीज की उपयोगिता इसी में होती है। ठीक है, सबको सुख प्रदान करे, समाज के लिए जो सुखी सुख हो वही सुख है। महत्व तो क्या है इसका? आज की डेट में जो लोकतंत्र है इसका अब एप्लीकेशन, महत्व क्या है? सबसे पहले तो ये वाला ही पॉइंट लिख लो कि आजकल जो देश है वो गरीबों की हेल्प करता है। लिख लो इसको, क्या करता है? वेलफेयर। नीतियां बताता है कोविड में फ्री दवाइयां मिलेंगी। किसके सुख के बारे में सोच रहा है?
कुछ लोगों के सुख के बारे में या सबके सुख के बारे में? गरीबों के बारे में। गरीबों की संख्या क्या है? तो अमीरों से लिया जाता है टैक्स और गरीबों में बांट दिया। गरीबों को एलपीजी की पहल मिलती है, फ्री में बिजली दे रहा है केजरीवाल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी भी दे रहा है, किसान सम्मान निधि भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? किसके आधार पर? कि नीति वो बनाओ जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे। तो अधिकतम लोग कौन है? किसान, गरीब। तो क्या जो आजकल पॉलिसी बनती है उनका आधार कोई अमीर जाके क्या ये कहता है कि यार मुझसे तो तू 25% 30% टैक्स ले रहा है और वही पैसा भूखे नंगों में बांट दे रहा है, काम मैं करता हूं और पैसा उनको बांट देता है। क्या बोलेगा? कि भाई हमारा देश एक कल्याणकारी देश है, यहाँ पे कोरोना के टीके फ्री लगेंगे। सरकार क्या चलाएगी? फ्री में बसें चलाएगी, मेट्रो चलाएगी। मेडिकल कोरोना में टीके कैसे लगेंगे? मुफ्त। पीडीएस की सुविधा कैसी मिलेगी? मुफ्त, क्योंकि हमको अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। समझ में आया? तो जितनी भी स्कीमें बनती हैं, उनका आधार क्या है? हैं? गरीबों के लिए जितनी भी योजना आपको दिखाई देती हैं, वही योजना बनती है जो क्या लेकर आए? योजनाओं का आधार भारत में क्या है? उपयोगितावाद। भारत में जो टैक्स लिया जाता है उसका आधार भी क्या है? अमीरों से लिया जाता है, मेरे से 30% काटते हैं, और जिनकी 5 लाख से कम है उनसे कोई टैक्स नहीं लेते। तो बेसिस ऑफ स्कीम्स, बहुत सारी स्कीमें लिख लेना। और टैक्स का आधार भी क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? टैक्सेशन लिया जाता है ना, अमीरों से लेकर गरीबों में बांटना। अमीर से ले रहे हैं और गरीब में बांट रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई अमीर से और गरीब में क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है? अधिकतम लोगों को। कोरोना में टीके मुफ्त बांटे गए। एग्जाम्पल लिखते हो, बस 40-50 लाख की बस आती है, 5 रुपए किराया लेता है। खरीद सकता है आदमी बस खुद, लेकिन मेट्रो आती है अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, लेकिन हमसे 20 रुपए 30 रुपए देके हमको एसी में बैठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या चाहती है? आपको भी जल्दी से आपके गंतव्य स्थान पर बस दी है आपके लिए। क्या दिया है? 40 लाख की गाड़ी, 3 लाख की गाड़ी नहीं खरीद पाओगे और फिर उसमें 200 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा पाओगे। तो बोला जा मुन्ने 40 का पास बना और पूरी दिल्ली घूम। डेली पास, दिल्ली में डेली पास बनता है मालूम है? 40-50, हाँ, पूरे दिन। सर 50 रुपए में। आपको मालूम है बात? बाहर वालों को मालूम नहीं होगी, हुसना को मालूम है। हैं? जी सर, पता है 50 बनता रुपए है। में। और महिलाओं को दिल्ली में एक दिन के लिए महिलाओं के लिए फ्री टैक्स लिया जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कहीं भी इसको आप अपना सकते हैं, है ना? यस या नो? एक आदमी शहीद होता है, क्यों होता है?
कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक जिंदगी को कुर्बान कर देता है 135 करोड़ लोगों की जिंदगी सेव करने के लिए, सोचता भी नहीं, क्योंकि उसको क्या देना है? सन्यासी। सन्यासी बनता है। कौन होता है? हु इज अ सन्यासी? सन्यासी वो आदमी होता है, एक आदमी होता है गृहस्थी। मैं हूं गृहस्थी। क्या हूं? गृहस्थी। मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं, और जो मेरे साथ अटैच लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको आईएएस बनाना है, फिल्म्स चालू करना है, आंसर राइटिंग करानी है, फलाना ढिकाना, तो हम लोग हैं गृहस्थी, जो सिर्फ अपने बारे में और अब जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं उसके बारे में। सन्यासी जो जगत के बारे में सोच। परिभाषा सीख लो। तुमने सोचा होगा कि सन्यासी कौन है? सन्यासी वो व्यक्ति है जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। किसके बारे में सोचता है? पूरे सब। हाँ, आश्रम अवस्था में आता है, लेकिन सन्यासी हर व्यक्ति हो सकता है। तो सन्यास लोग धारण करते हैं, अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल दिखाई देता है यस कि लोगों का फायदा हो रहा है। परिणाम पर आधारित है, बेस्ड ऑन रिजल्ट। हम और हमारे जीवन का पैमाना क्या है? हमारे जीवन का पैमाना क्या है? हर चीज को हम किससे आंकते हैं बेटा? आप आईएएस की पढ़ाई को भी किससे आंकते हो? रिजल्ट से। या भैया ये सब पढ़ना पढ़ाना पीएचडी कब ठीक है? जब रैंक लग जाए, वरना इसका क्या एथिक्स पैथिक्स पॉलिटी पॉलिटी हिस्ट्री भाग को कुछ फायदा नहीं। दिखाई देता है, क्या है? डिफाइंड है, हमको आकर्षित करता है ना? बाकी एथिक्सों में यही प्रॉब्लम है, कुछ मिलता नहीं। कर्तव्य निभाओ, क्यों निभाओ? अभी पढ़ोगे। कर्तव्य का निभाना अपने आप में सुप है। आने वाले हैं कांट जी महाराज, मैं सबको आपको पढ़ाऊंगा। अब सब में अच्छाई है, सब में सबको आपको मिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिणाम भी देखो और कर्तव्य को भी देखो। अब आओ इसका एप्लीकेशन देखो मेरे जिगर के टुकड़ों। व्हाट इज हिज एप्लीकेशन? सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है उसमें किसी का वो है। अब इसके नोट्स देख लो। इसके नोट्स कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो मैंने पढ़ाया सब इसमें लिखा हुआ है। आराम से इसको देखना, पढ़ना और क्वेश्चन लिखना। पॉजिटिव साइड है इसकी। अब इसकी नेगेटिव साइड, पॉजिटिव एप्लीकेशन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो, क्वेश्चन कहां चले गए भाई? ये उपयोगितावाद से आप क्या समझ? शासन प्रशासन में जितने भी निर्णय पॉलिसी बनती है, कोई भी उदाहरण देकर लिख सकते हो। लिख दोगे? सरकार मना करती है कि भाई यहां से झुग्गियां नहीं हटेंगी, चाहे अवैध ही जमीन है, पर पहले इनके लिए घर बनाओ और फिर झुग्गी हटाना। क्यों? न्यायालय भी क्या देख रही है कि बहुत सारे लोग हैं, इनके जीवन का क्या होगा। न्यायपालिका भी कई जगह अवैध अतिक्रमण को हटाने की इजाजत, क्यों? अवैध है तो ससुरे मरे गिरे कहीं भी जाएं, गलत काम किया है तो क्या करना चाहिए? गलत ही होना चाहिए। लेकिन क्या कहती है? पहले इनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए। उपयोगितावाद। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई पूरी तरीके से?
अब आओ, इसकी प्रॉब्लम क्या है? जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको आगे बढ़ाया और इसके लिए ये बोला कि भाई हम सुख को नाप भी सकते हैं, सुखों को मात्रा होती है और सुखों को नापा भी जा सकता है। इनसे पूछा कैसे, उन्होंने बताया देखो, सुख वो अच्छा जो ज्यादा देर चले, जिसमें तीव्रता हो, जल्दी से आ रहा है, आपके पास हो, कितना आपका दायरा कवर करता हो, इसको बोलते हैं बेंथम फेल्सिफिक कैलकुलस। सर्टेनिटी हो, प्योरिटी हो, फ्यूडिलिटी हो, इन्होंने 7 बताए कि सुख की मात्रा को हम नाप सकते हैं। भाई एक मिठाई खाने से क्या होगा? ड्यूरेशन, मुंह में लिया, कम मिलेगा, दूसरा खाया तो एक मिठाई का सुख 2 मिठाई से क्या है? कम, 2 का क्या है? ज्यादा। तो ऐसे नाप के इसने बताया, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो वो ज्यादा, जो अपने पास ज्यादा हो उसका सुख ज्यादा। ऐसे करके इसने कैलकुलेस ही बना दी। इसका चेला आया फिर, उसका नाम क्या है? ये स्वतंत्रता का दार्शनिक है। किसका दार्शनिक है? फ्रीडम, फ्रीडम का मसीहा, इसी का चेला। इसका बाप जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, इसने इसकी धज्जियां उड़ाई, बेंथम की भी धज्जियां उड़ाई। ये फिलोसफर आपसे कभी भी पूछा जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने सुखवाद की धज्जियां उड़ाई। इसी ने बोला था मानसिक सुख और शारीरिक सुख के बारे में। यस और नो? कि मेंटल सुख क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती। क्या होती है? हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो सुख हम अभी उठा रहे हैं, ये सुख पनीर खाने के सुख से बड़ा सुख है। पनीर का सुख आपको कितनी देर रहेगा? जब तक नीचे, यहां के नीचे नहीं जाएगा, फिर तो सब मामला, चक्की ऐसी बना रखी है, कुछ भी डाल दो, मोमो डाल दो, गोलगप्पा डाल दो, गाजर का हलवा डाल दो, नीचे जाके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट में बदल देता है। सुख कहां तक मिलता है? सिर्फ जिह्वा में सुख है, बस। जिह्वा के नीचे सब जीरो, पनीर जीरो, गोलगप्पा जीरो, गाजर का हलवा जीरो। तो ये कहता है कि भाई एक किताब पढ़ने का सुख, एक किताब देने का सुख किसी को, एक पेन देने का सुख किसी को एक टॉफी देने के सुख से ज्यादा है। क्यों? किताब आप एक बार दोगे, वो ज्ञान अर्जन हो जाएगा। मैं जो जैसा भी पढ़ाता हूं, किसकी देन है? मेरे टीचरों की देन है। उन्होंने अपनी मानसिक अवस्था को मेरे अंदर क्या किया? डाला, फिर उसमें कुछ मैंने अपना मिलाया और फिर मैं आप पे ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर पनीर का सुख होता तो वो 5 सेकंड चुनता, लेकिन आप मेरी बातें सुनेंगे, मेरी बुरी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको पे चिपकेंगे भी नहीं और उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। कभी भी टीचर के अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं उसको क्या करो? छोड़ो, और मेरे सिर्फ गुणों को धारण करो। अवगुण के बारे में ज्यादा सोचा भी मत करो, हैं? क्योंकि अवगुण जरूर मिलेंगे। क्योंकि मैं क्या हूं? इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। मैं पूरी तरीके से पवित्र हो नहीं सकता। इंसान के अंदर वो गुण पाए नहीं जाते। मैं अपना छौंक भी इसमें मिलाऊंगा, अपनी गृहस्थी को भी आगे चलाऊंगा, अपने हित के लिए भी काम करूंगा, है ना? परहित के लिए भी करूंगा, लेकिन सारे काम परहित के लिए कर
नहीं सकता, वरना फिर बाबा बन के रोडों पर ही घूमना पड़ेगा। हाँ, राइट तो यही। तो इसीलिए जब भी किसी के पास जाते हो, कोशिश करो कि उसकी कमी ना देखो, उसके अंदर से जो अच्छाई है उसको खींच लो और अपने अंदर उतार लो। और जो बुराइयां कहे भाई रख अपने पास, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जीवन में यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसने बोला नापा वापा नहीं जा सकता सुख को। दूसरा इसने क्या बोला, सुख की मात्रा में और सुख में सिर्फ क्वांटिटी का अंतर नहीं होता, क्वालिटी का भी अंतर होता है। मानसिक सुख शारीरिक सुख से बेटर है हमेशा, इसलिए कभी घबराओ मत बेटा। आप कौन से मेंटल सुख की तरफ जा रहे हो? आप अपने आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप ऐसे लोगों को देखने लगते हो जो अनपढ़ हैं और आपसे ज्यादा पैसे में कामयाब हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, कार। सुअर, आप सुअर बनना चाहते हो इसलिए दुख होता है आपको। आप सुकरात हो, ज्ञानी हो आप चीजों का अर्थ समझते हो। आपके अंदर एक ऐसा समुंदर तैर रहा है। जब आप अपने अंदर बैठते हो तो आपके अंदर क्या तैरता है? ज्ञान का समुंदर, चीजों को समझने का समुंदर। आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप ज्यादा से ज्यादा बारे में लोगों के बारे में सोचना चाहते हो। ये अपने आप में क्या है? सुख है। तुम्हारी प्रॉब्लम या मेरी प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब हम सुअर बनना चाहते हैं अपने भौतिक सुख के बारे में। हाँ, तभी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान में क्या प्रॉब्लम, नॉलेज में क्या प्रॉब्लम? ज्ञान में तो अगर आदमी डूब भी जाए तो पार ही उतरेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, इसमें आप अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ किसी भी क्लास में कोई भी समय बिताएं, आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो इसने बोला कि भाई सुअर की फिलॉसफी बताता है बेंथम। किसकी? क्या बना रहा है हम लोगों को? सुअर। और इसी का वो स्टेटमेंट है। जॉन स्टुअर्ट मिल 1861 में पैदा हुआ, अंग्रेजी। इसने यूटिलिटेरियन को चेंज किया। इसने बोला हम दूसरों के लिए भी जीते हैं भाई। किसके लिए? दूसरों के लिए भी जीते। अब आओ उपयोगितावाद की कमियां देखो। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बोलता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो फिर भाई इसको मान लिया जाए, परिणामों पर ध्यान रखता है, फिर तो क्या किया जाए? माइनॉरिटी को भगा दिया जाए यहां से, हिंदुस्तान से। क्योंकि अगर माइनॉरिटी को भगा दिया जाएगा, ये कहती है, इससे हिंदुओं का क्या होगा? भला। अधिकतम लोग किस तरफ हैं? हिंदू हैं। और अल्पसंख्यक कौन है? माइनॉरिटी। तो फिर क्या होना चाहिए? वो काम होना चाहिए जो मेजॉरिटी को पसंद हो। तो फिर तो महिलाओं को पीटते ही रहना चाहिए। क्यों? बताओ बेटा। अधिकतम लोग कौन हैं? पुरुष हैं। उनकी तो कभी भी ये अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करता है? उपेक्षा। चाहे वो अल्पसंख्यक कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या धार्मिक, महिला हो या धार्मिक, दोनों के हितों की क्या कर रहा है? उपेक्षा। क्योंकि और किसको बढ़ावा दे रहा है?
बहुमत की, जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपने गलत लोगों को, गलत को भी क्या कर सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या है, क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तालिबान के शासन में। तो गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, माइनॉरिटी। वुमेन और रिलीजियस। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? रिलीजियस प्लस मेजॉरिटी, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी। क्लियर हुई ये बात? डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी। दूसरा, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, ये हर चीज को परिणाम के आधार पर देखते हैं, पर हर एक चीज का परिणामवाद की दिक्कत ये है, परिणाम आधारित एथिक्स सही नहीं है। कई चीजें हम कर्तव्यवादी, जो वहां पढ़ा था कि हम कर्तव्य के आधार पर भी कुछ काम करते हैं, कुछ कामों में हमें लॉस होता है फिर भी हम करते हैं। रिजल्ट बेस्ड एथिक्स ही इस दुनिया में नहीं है। कुछ काम हम ड्यूटी के लिए भी करते हैं। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं। भारत में अधिकार दिए गए हैं बचाने के लिए, महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है। यस और नो? अब इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। उदाहरण देखो बेटा, गीता ने भी ये कहा है, कल पढ़ोगे गीता को, कि हम कई बार कर्म फल की इच्छा के बगैर भी करते हैं, कर्तव्य की चेतना के लिए। गीता भी ये कहती है कि लाभ होगी या हानि होगी इस पर तेरा अधिकार नहीं है, तेरा कर्म क्या है, क्या होगा तुझे मालूम। आप भी ज्यादा आईएएस बनने के बारे में मत सोचा करो। किसके बारे में सोचा करो? पढ़ने के बारे में। मैं किसके बारे में सोचता हूँ ज्यादा? पढ़ाने के बारे में। जब पढ़ा लेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, हमने तो हमने क्या किया, हमने अपना कर्तव्य, बस। ना हो अच्छा, कोई फर्क, कल सीखोगे अच्छा या परिणाम या बुरा इस जीवन का आधार कल पिलाएंगे आपको कांट से, गीता से, कल मिला देंगे, कल ही रजनीश जी से ही मिला देंगे आपको। चलो, कई काम हम अगर इसको मान लिया जाए तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो सुखवाद में आ जाती है, अराजकता आ जाएगी, सेल्फिशनेस आ जाएगी। माइनॉरिटी को दिक्कत आ जाएगी। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखो। एक एग्जाम्पल देखो तब बात बनेगी आपको। मैंने बहुत अपडेट किया है इसको। क्या बात करे सर? हाँ, बहुत अपडेट किया है। कांट, कांट का नाम कहीं दिखे तो मुझे दिखाना भाई, कहीं दिखेगा?
कांट भाई साहब क्या कहते हैं? कल मिलेंगे इनसे, कांट से। ये क्या कहते हैं? अब इनको चालू नहीं करूंगा अब, नहीं तो इसमें भी एक एक फिलोसफर में 2-2 घंटा चाहिए। क्या क्या चाहिए? कम से कम 2 घंटा चाहिए। हाँ। 2 एग्जाम्पल देता हूं इसको। ये कहते हैं फौज में ऐसा होता है, जो आगे के लोग रखते थे पहले, जब भी कोई युद्ध होता था तो आगे हल्के लड़के रखते थे और पीछे सोल्जर। आगे आगे के लड़के या नागरिक रखते थे। क्यों? जब लड़ाई चालू होगी तो पहली गोली या पहला तीर किसको लगेगा? आगे वाले को। आगे हल्के लड़के रखने के मतलब है जिनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली, और पीछे वाले फिर युद्ध करते थे। तो क्या बना दिया? एक को क्या बना दिया? साधन माया। उपयोगितावाद में यही प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे लोगों के हित के लिए कुछ लोगों के हित को क्या कर देता है, पूरे देश को बचाने के लिए उन लोगों को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या सुनो, एक एग्जाम्पल है एथिक्स का ही, कि भाई क्या प्रॉब्लम है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, अब वो मरने की अवस्था में, हो सकता है वो मर भी सकता है, जी भी सकता है। अब जैसे ही वो मरेगा तो 4 पेशेंट वेट कर रहे हैं, और 4 पेशेंट है वहां। एक किसी को किडनी की जरूरत है, किसी को आंखों की जरूरत है, किसी को फेफड़े की जरूरत है, किसी को किसी और चीज की जरूरत है। अब बताओ, उधर 4 आदमी हैं जो अगर उनको ऑर्गन डोनेट हो जाए, क्या हो जाए? चारों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ एक आदमी है जो मरने वाला है, तुम इसका इलाज कर रहे हो, क्या करो? इस पे कट्टा लगाओ और इन 4 की जान बचाओ। कौन सा सुख, कौन सा एथिक्स? अधिकतम लोगों का सुख। यही नैतिकता है, यही मोरालिटी में ध्यान दिया जाए। करेंगे ऐसा भैया, इसे बचाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। हाँ, इन 4 का कुछ भी हो, हर आदमी अपने आप में साध्य है। अब ये साध्य और ये सब समझने, हाँ, ये सब कम समझोगे। यानी 4 के हित के लिए एक आदमी के हित की बलि नहीं दे सकते। समझ में आया? अधिकतम सुख के लिए कुछ लोगों का सुख नहीं दे सकते। यस और नो? क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये आलोचना आप कर देंगे। अब इसके जितने भी मॉडल आंसर है मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको कहाँ मिलेंगे? यू विल गेट ऑल दी मॉडल आंसर इन दिस कोर्स। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं जहां पर ये आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? एक तो ये जीएस फाउंडेशन के कोर्स में मिल जाएगा आपको, इसमें जीएस फाउंडेशन का कोर्स है। इसके अंदर कंटेंट में जाएंगे आप, इसमें हमारी सारी क्लासेस लगी हुई हैं। एनसीईआरटी है, सोसाइटी है, अभी एथिक्स का चल रहा है, फिर हिस्ट्री का कोई और टीचर आएंगे, ज्योग्राफी के, उनकी क्लासेस चलेंगी। इसमें नोट्स भी डाले होंगे और भी इसमें डलेंगे, यहाँ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो जाकर इसको परचेज कर सकता है यहाँ से। इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी अभी हम दे रहे हैं, 10,000 से आप परचेज कर सकते हैं और पूरा कोर्स 10 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर किसी आदमी को यही करना हो कि मुझे ये अलग से ही करना है, तो उसकी फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं। अलग कहाँ है?
इसको अलग देख लो बेटा, अलग देख लो बेटा, अलग ये आपको मिलेगा। ये हमारा एक एथिक्स का कंप्लीट कोर्स है, 10,000 रुपए में, वहां पर ये आपको मिलेगा। ये 2 जगह कोर्स पड़ा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये 10,000 रुपए में अवेलेबल है। हमारा तो ये कहना है पूरा ही कीजिए। अभी 2 साल का हम 50,000 रुपए में दे रहे हैं, वहां पर ये नोट्स आपको मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। गायत्री, हुस्ना, रंजन, रिया, सौरभ, अंजलि। सर आप तो मुझे टाइम बता दीजिए कॉल का। ठीक है, बता देंगे। और कोई बच्चा? सर आज 3 बजे क्लास होगी। 3 बजे क्लास होगी आज। और सर आज से कंटिन्यू है 3 बजे वाली क्लास? आज तो होगी, फिर देखते हैं। और कोई बात? गायत्री, रंजन, रिया, सौरभ, अंजलि। ठीक।